अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर किसी को फुल बुक नोट्स चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और पाक स्टडीज़ के, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम का जो लिंक बायो में गिवन है उस पर जाके डीएम कर सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सबसे पहले जो हम वेव देख रहे हैं वो है रेडियो वेव। इसका हम इंट्रोडक्शन ले चुके हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, तो इसलिए आइडिया है। अब हम उसको कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले रेडियो वेव्स आती हैं। रेडियो वेव्स वो वेव्स हैं जिनकी सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है। ओके, प्लीज़ अगर आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं लिया हुआ तो पहले आप लेक्चर 1 लें इस चैप्टर का, ताकि आपको आइडिया हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या हैं, उनकी रेंजेस क्या थी, रेडियोस में क्यों आ रही है, और फिर आप लोग ये लेक्चर जो है वो आपके लिए आसान होगा। तो रेडियो वेव्स जो है उनकी वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है। अब वेवलेंथ अगर बड़ी है तो वेवलेंथ क्या होती है कि वेवलेंथ बड़ी है तो वो दूर दूर तक जा सकती है, मतलब वो एक इन्फॉर्मेशन को दूर तक दूसरी जगह पर लेकर जा सकती है। तो अगर हमें कहीं दूर जगह अपनी इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो हम ये यूज करते हैं। तो ये क्या है, इसकी लॉन्ग वेवलेंथ होती है और इस वजह से इसको हम सेंड और रिसीव करने के लिए यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन को। ये यूज की जाती है टेलीविजन में, मोबाइल फोन्स में, ये सारी जगह पे हम इसको यूज करते हैं। देन आता है कि इसकी और कहाँ कहाँ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हम यूज करते हैं जब हमें सिग्नल्स भेजने होते हैं, बेसिकली वीडियो सिग्नल्स वगैरह भेजने होते हैं, तो उसके लिए हम यूज कर रहे होते हैं। हम इसके स्टेप्स हैं कि किस तरह से यूज किया जाता है। इसको हम थोड़ा सा किस तरह से समझेंगे कि सबसे पहले अगर कोई एक चैनल है और वो म्यूजिक बना रहा है, मतलब कोई एक स्टेशन है और उसमें, मतलब ये एक स्टेशन हो गया और यहाँ पे म्यूजिक जो है वो बनाया जा रहा है, तो ये रेडियो स्टेशन है, यहाँ पर क्या है, म्यूजिक बन रहा है। अब होगा क्या कि यहाँ पे ये जो सिग्नल्स हैं, ये म्यूजिक के जो सिग्नल्स हैं, ये हम एंटीना के जरिए हवा में भेजेंगे। ठीक है, कैसे कि हमने म्यूजिक को कन्वर्ट किया किसमें, सिग्नल में। एक एंटीना होगा, एंटीना आपने देखा होगा पुराने जमाने में टीवी के साथ लगा होता था, उसके जरिए जो है ये पूरा एंटीना, इसके जरिए, एंटीना बेसिकली वो चीज होती है जिससे सिग्नल भेजे जाते हैं। सिग्नल्स को हम भेजेंगे हवा में और फिर हवा से ये होते हुए हमारे जो मोबाइल फोन्स होते हैं उस पे, उनके अंदर भी एंटीनाज होते हैं, वो इसको कैच करते हैं सिग्नल्स को, और फिर वो क्या करते हैं, वो इस सिग्नल को दोबारा म्यूजिक में या पिक्चर की फॉर्म में, अगर या वीडियो आप देख रहे हो उस फॉर्म में बदल देते हैं। तो ये पूरा जो है इस तरह से सिस्टम चलता है। ठीक है, तो हमने लिखा कि रेडियो वेव्स हम यूज तो साउंड भेजने के लिए और वीडियो सिग्नल्स भेजने के लिए स्टेशन से हमारी डिवाइसेस तक, जैसे प्रोग्राम, जैसे न्यूज, म्यूजिक और ये शोज हैं, ये सब कुछ स्टेशन पे बनता है। फिर इन प्रोग्राम्स को सिग्नल्स में चेंज किया जाता है और इसको रेडियो वेव्स के थ्रू भेजा जाता है हवा में, रेडियो वेव्स के जरिए भेजा जाता है। वेव्स होती हैं वो इनको लेकर आती हैं बेसिकली, और फिर एंटीनास जो होते हैं, जो हमारे टीवी में होते हैं, फोन्स में होते हैं, रेडियोस में होते हैं, वो इनको पकड़ते हैं और दोबारा से इनको साउंड में या पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं। फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि रेडियो वेव्स को अपने अंदर से एमिट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है। अब होता है कि जैसे कुछ स्पेस है, जैसे मैं कौन सी बात करूं, जैसे स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज होंगे, ये अपनी, इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, जिसकी वजह से ये स्टार है, फॉर एग्जांपल ये स्टार है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसकी चेंज हुई, तो इसके अंदर से ऐसे निकलने लग जाएंगी वेव्स। तो इन वेव्स को स्टडी करना जो है ना वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी होता है। तो सम ऑब्जेक्ट जैसे कि रेडियो एमिट करते हैं रेडियो वेव्स, क्योंकि उनकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और उन जो वेव्स वो एमिट कर रहे हैं उनको स्टडी करना जो होता है वो रेडियो एस्ट्रोनॉमी होती है। इससे हमें पता लगता है कि कंपोजिशन कैसी थी, मतलब जितने ये जो रेज निकल रही है इसको मैं स्टडी करूंगी तो मुझे पता लगेगा कि स्टार जो है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ था, इसका स्ट्रक्चर कैसा था, ये सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट के लिए जो है वो बेनिफिशियल होता है। फिर इसके एडवांटेजेस ये हैं कि ये हर वेदर में काम करता है, मतलब कि बारिशें हो, क्लाउडी हो या सनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसको, ये हर मौसम में काम करता है। दोनों, मतलब डे में भी और नाइट दोनों टाइम में यूज किया जा सकती हैं। फिर है एक होता है, मतलब ये डे और नाइट दोनों में काम करता है, क्योंकि जो ऑप्टिकल होता है ना वो सिर्फ डार्क स्काई पे काम करता है। तो हम रेडियो टेलीस्कोप यूज कर रहे होते हैं तो वो रेडियो वाला जो दिन रात दोनों काम करता है। कुछ लिमिटेशंस हैं कि इसकी वेवलेंथ हमने कहा बहुत बड़ी होती है, तो जब हमारी वेवलेंथ बड़ी होती है ना तो उसके लिए जो टेलीस्कोप है वो भी बहुत बड़ा होना चाहिए ताकि हमें क्लियर इमेज मिल सके। तो ये हमें महंगे पड़ते हैं और बड़ी चीज
इन करना भी मुश्किल होता है। अब जितनी ज्यादा वेवलेंथ बड़ी होगी ना, उतनी ही डिवाइस आपको बड़ी चाहिए होता है। अगर वेवलेंथ ही किसी चीज की छोटी है ना, तो उसका इमेज बनाने के लिए भी ना जो डिवाइस चाहिए होती है वो छोटी चाहिए होती है। तो क्योंकि इसकी वेवलेंथ बड़ी है, तो हमें जो टेलीस्कोप चाहिए इमेज बनाने के लिए वो भी बड़े चाहिए होंगे, तो हमें ये मुश्किल है हमारे लिए।